ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। माँ जगदम्बा मेरे शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज मैं आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या, जो कि एक धन की समस्या है, व्यापार बंधन होता है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी का धन फंस गया है या किसी पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसको भी जो पैसे देते हैं वो पैसे आते नहीं हैं, और कोई भी पैसा आने को हो तो वो भी एंड टाइम पर नहीं आ पाता। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हम एक अचूक प्रयोग और प्रयत्न करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूं। ये सारी व्यवस्था बिल्कुल हमारी तरफ से निःशुल्क है, और इसको आप जो भी लोग शामिल होंगे वो उसमें अपनी सामग्री को लेकर रखें, और आपके माध्यम से ही मैं इस प्रयोग को संपन्न कराऊंगा, और मैं भी इस प्रयोग को आपके लिए संपन्न करूंगा। तो 10 तारीख को जो अष्टमी पड़ रही है रात्रि में, और रात्रि में 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, और लाइव आकर आप लोग पहले से सामग्री को तैयार रखें। जिनके जीवन में दारिद्र्य योग भी है वो भी अगर इस प्रयोग में शामिल होंगे तो उनके जीवन में भी धन की काफ़ी अनुकूलता आएगी। और इस प्रकार के प्रयोग अब मैं निरंतर करता रहूँगा, जिसके माध्यम से लोगों के जीवन में दुख जो है, सबसे बड़े दुख का कारण धन ही आ रहा है। तो सभी लोग दुखी हैं, गुरुजी हमारे पास ये समस्या है, हम धन की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, या कई तरीके की अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं कि हम ऐसे दुखी हैं। तो हम चाहते हैं कि दैवी कृपा के माध्यम से आप लोगों के जीवन से संकट को दूर किया जा सके। मैं फिर आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं इस मामले में कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि साधनाओं में व्यस्त रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप लोगों की चिंता रहती है। हम सोचते हैं कि भाई ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन जितना समय मिल पाता है उतना ही रहता है। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि चलो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए। इसके निमित्त हम जो है सबसे पहले ये प्रयोग कर रहे हैं, और इस प्रयोग को आप जब करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में जो धन की अनुकूलता, जो धन की रुकावट महसूस हो रही है, वो रुकावट आपकी जरूर दूर होगी। लाइव आकर आपकी सारी समस्याओं और अड़चनों को हम समाप्त करेंगे, और उनके बाद आपसे इस लक्ष्मी प्रयोग को हम करवाएंगे। ठीक है। इस प्रयोग के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता रहेगी। वो सामग्री आपको लेकर रखना है, और कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग लाइव आते हैं और तुरंत ही सोचते हैं कि तुरंत काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटा फिक्स हम उसमें ख़त्म करेंगे इसको, पूरी प्रक्रिया को। तो इसलिए क्या है कि आप लोग कम से कम 1 घंटे का समय रात्रि 9 से 10 बजे तक का निकाल के ज़रूर रखें। हम ठीक समय 9 बजे लाइव आ जाएंगे, और उस समय हम आपके जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को करेंगे। उस प्रक्रिया से पहले हम आपको आपके जो कुछ जो निगेटिविटी है उसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद उस प्रयोग को कराएंगे, जिससे आपके जीवन में बहुत ही अनुकूलता आएगी। बड़े बड़े हवन यज्ञों को आप करवाते हो, और उससे आपको जो लाभ नहीं मिलता वो आपको इस प्रयोग से लाभ होगा। ये एक प्रकार के एक हवन के तुल्य ही प्रक्रिया है। तो आपको मैं इसका पूरा विधि विधान बता देता हूं कि आपको करना क्या। मैं आपको कुछ इसकी सामग्री और विधि विधान बता देता हूं। इसमें सर्वप्रथम आपको एक बाजोट पर पीला कपड़ा आप इसमें बिछाएं, और 3 नारियल, जो आपके पानी वाले नारियल होते हैं, उन पर 3 तिलक लगाकर आपको उन पर अलग अलग व्यवस्थित करने हैं। और वो बस इतना काम आप पहले से तैयार करके रखें, और सामग्री आप पूरी लेकर रखें। उस सामग्री का क्या किस प्रकार से प्रयोग करवाना है वो सारा का सारा मैं करता जाऊंगा, करवाता जाऊंगा आपसे, कि आपको क्या किस तरीके से करना है। आपको तो शांति से बैठना है, और यूट्यूब पर जब मैं लाइव आऊँ तो उसमें आपको सिर्फ सुनना है, और जैसा जैसा मैं बताता जाऊँ वैसा वैसा आप करते जाना। इसमें क्या करना है, सामग्री को आप ढंग से नोट कर लें। 5 पान के पत्ते चाहिए, लौंग चाहिए कम से कम नहीं तो 50 ग्राम रख लें, और इलायची रख लें, थोड़ी सी इलायची रख लें, जायफल, सूखे नारियल के जो सूखे नारियल की जो गिरी होती है वो 3 नारियल रख लें। वो उनको जो सूखे नारियल गिरी होती है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह और आपका घी वगैरह उनमें भरा जा सके। और इसके बाद में जो है थोड़ा सा इत्र, और 10 से 12 बेसन के लड्डू, और कम से कम 10 जो है नींबू
10 या 12 नींबू भी आप रखें, और शहद 100 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट्स, जिसमें काजू किशमिश बादाम मुख्य हैं, और उसके बाद में 1-2 और कोई मिला देना, तो 100 ग्राम मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लें। देसी घी रख लें, कम से कम आधा किलो रख लें। 5 प्रकार की मिठाइयाँ जो हैं, 5 प्रकार की मिठाइयाँ जो है मावा की बनी हो तो और बेटर है, वरना 5 प्रकार की किसी प्रकार की मिठाई ले लें जो 250 ग्राम करीब ले लें। और अगरबत्ती ले लें, थोड़ा सा कपूर ले लें, और अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, सुपारी, 3 घी के दीपक तैयार करके रखें। गाय के उपले या लकड़ी जलाकर रखें, जिससे अग्यारी करनी है। अगर गाय का उपला ना मिले तो फिर उसमें क्या है, आप थोड़ी सी लकड़ी जलाकर रख लें, और इससे अग्यारी करेंगे, जिसमें सभी प्रकार की जो भेंटें हैं वो उस अग्नि में दी जाएंगी, जो सीधा सीधा शक्ति के पास में पहुंच सके। तो और जो नींबू है उसके माध्यम से जो आपकी कुछ नेगेटिविटी रिमूव कर दी जाएगी, सुरक्षा कवच लगा दिए जाएंगे, उसके माध्यम से ये सीधा जो प्रयोग है वो सीधा माँ लक्ष्मी को प्राप्त हो। और माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से इस हम प्रयोग को आप सभी लोगों को दे रहे हैं। तो ये प्रयोग जो है वो इस प्रकार से संपन्न करने पर सीधा भगवती को इसके जो है पूजा आपकी जो है वो पूरी तरीके से प्राप्त होगी। सामग्री में किसी भी प्रकार की बात अगर आपको ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे, तो आपको एक ग्रुप बना दिया जाएगा। उस ग्रुप में जो है आप किसी भी प्रकार की अपनी समस्या को जो इस साधना से रिलेटेड है उस समस्या को आप उसमें पूछ सकते हैं, और उसमें आपको पूरी डिटेल्स दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आपका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। इन सब सामग्री का प्रयोग कैसे करना है वो सब मैं आपको बताता जाऊंगा लाइव आकर, और 1 घंटे के अंदर वो पूरा प्रयोग मैं आपको संपन्न करवा दूंगा। और आपके जीवन से निश्चित रूप से धन की समस्याएं जो हैं वो काफ़ी हद तक उसी दूसरे दिन से ही कम होनी शुरू हो जाएंगी। और इनका प्रोसेस जो होता है वो उनका जो दैवी शक्तियों की कृपा होती है, इनका असर थोड़ा मतलब धीमे धीमे होता है, लेकिन होता इस प्रकार से है कि वो एकदम मतलब जीवन में एक चमत्कार सा ला देता है, लेकिन होता ज़रूर है। कहते हैं ना कि कभी प्रयोग करते हैं तो इनका पहले दिन अलग, दूसरे दिन और, तीसरे दिन और, तो मतलब 10-15 दिन में इनका असर आपको पूर्ण रूप से दिखना शुरू हो जाएगा। अगर एक हवन करवाया जाए तो पूरा दिन लग जाता है। हम आपको 1 घंटे में कई हवनों का फल आपको प्रदान करवा देंगे। आपके माध्यम से हम जब साक्षात शक्तियों को जो है आपके सामने, आपके जो उनके पास दृष्टि है वो तो देख ही सकते हैं, लेकिन जो उनके पास दृष्टि नहीं है वो लोग भी महसूस कर लेंगे कि हाँ कोई शक्ति हमारे आसपास है। तो इसमें कम से कम 10-15 नींबू भी रखने हैं, जो छोटे नींबू हों, हरे से नींबू हों। ऐसा ज़्यादातर जो हरे नींबू होते हैं उनका आप प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से कुछ हद तक आपकी निगेटिविटी भी हमें रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना निगेटिविटी रिमूव किए जो है किसी भी प्रकार की साधना या प्रयोग सफल नहीं हो पाता। तो उस समय हम थोड़ी सी निगेटिविटी जो भी रहेगी उस क्षण की वो हम रिमूव कर देंगे और वो प्रयोग कराएंगे, तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। हमें बड़ी खुशी है कि जितने लोगों के भी हमने तंत्र काट किए उनमें से हमें सबके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। और जो लोग अभी क्या है कि हमने महायज्ञ प्रारंभ किया था तो उस समय भी बहुत सारे लोग आए थे जो हमसे मिलना चाहते थे, तो उस समय वो आए और उन्होंने अपने अपने बहुत अच्छे अनुभव दिए। मैं क्या है सबके अनुभवों को भी डालना नहीं चाहता, लेकिन समय आने पर डालूंगा, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं है कि भाई मेरा चेहरा डाला जाए, क्योंकि कुछ लोग फेमस होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, तो उनकी फ़ोटो वगैरह या उनके जो वीडियो है वो डालना वो उनकी आज्ञा के बिना सही नहीं रहता है। लेकिन जो लोग स्वयं कहते हैं उनके हम वीडियो डालते हैं। हमने जितने भी वीडियो डाले हैं वो सब प्रैक्टिकल डाले हैं, और जितने लोग किताबों से पढ़ कर वीडियो डाल रहे हैं और उनके जीवन में लोगों को दुष्परिणाम मिल रहे हैं, साबर मंत्रों को डाल रहे हैं और उन्हें विवेक ही नहीं है, अकल ही नहीं है कि किस प्रकार से साबर मंत्र सिद्ध होते हैं, चैतन्य होते हैं। लोगों को कह दिया जाता है साबर मंत्र सिद्ध होते हैं, लेकिन उनका एक निश्चित विधि विधान होता है, उनकी एक निश्चित गुरसट होती है। जब तक वो लोग नहीं करते तब तक उस प्रकार के मंत्रों का कोई इफेक्ट नहीं होता और जीवन में उनके दुष्परिणाम ही उन्हें भोगने पड़ते हैं। अभी हमने जितने भी प्रयोग डाले हैं उनका मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि किसी को भी दुष्परिणाम महसूस नहीं होगा। जिसने भी ये प्रयोग किए हैं
वो लोग जो है निश्चित रूप से सफल ही हुए। अभी तक किसी ने भी एक खराब कमेंट नहीं डाला कि हाँ कि हमने ये प्रयोग किया और वो हमारा प्रयोग सफल नहीं हुआ। सभी ने हमें पूरी तरीके से प्रोत्साहित ही किया है कि गुरुजी हमने ये प्रयोग किया था। लेकिन बहुत सारे लोग केवल क्या होते हैं, देखते हैं और देखकर मतलब उसको करते ही नहीं हैं। जब करेंगे तभी तो जीवन में अनुकूलता का पता पड़ेगा, कोई किसी मंत्रों की शक्ति का पता पड़ेगा। मैंने अभी तक बहुत बड़ी साधनाएं नहीं दी हैं। उसका मूल कारण यही है क्योंकि बड़ी साधनाओं को एक अच्छा साधक ही साध सकता है। लोग महाकाली की साधना, बड़ी साधनाएं देते हैं, 10 महाविद्या की साधना देते हैं। वो 10 महाविद्या की साधना मैंने खुद ने की हैं। मैंने खुद ने नवाड़ मंत्र पूरी तरीके से सिद्ध किए हैं। मैंने सिद्ध कुंजिका पूरी तरीके से सिद्ध की है। मैं दुर्गा सप्तशती सिद्ध की है, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ किए हैं। बहुत सारी गुप्त सिद्धियां हैं जिनके बारे में बताया नहीं जा सकता। इसलिए क्या है कि सभी सिद्धियों के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मुख्य रूप से, मूल रूप से मैंने शिव और शक्ति की ही साधनाएं की हैं। तो उनके माध्यम से मैं चाहता हूं कि एक जन मानस में एक जागरूकता फैले, लोगों को हमारी साधनाओं का लाभ मिल सके, लोगों की हम भलाई कर सकें, तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो हमने वो जो साधनाएं की हैं, हम वही साधनाएं देते हैं, या हमने जिससे वो साधना करवाई है, या हमारे किसी मित्र ने जो साधना की है, या हमने जिसका भी प्रैक्टिकल देखा है कि जिनका रिजल्ट है, हम वही साधना आप लोगों के लिए देते हैं। और हम जो भी साधना देते हैं उसके कभी भी जीवन में दुष्परिणाम नहीं प्राप्त हो सकते। और पूर्ण रूप से हमारी जितनी भी वीडियो पर दिए हैं, अगर आप हमारे सानिध्य में या हमारे नाम के माध्यम से भी अगर इस साधना को करते हैं तो उसमें कभी आपको असफलता नहीं मिल सकती। आपको पूर्ण सुरक्षा मिलेगी, चाहे आप सुरक्षा कवच लगाएं या ना लगाएं। हमारी कोई भी साधना कभी असफल नहीं हो सकती। हमने जाने कितने लोगों को तैयार किया है, तंत्र क्षेत्र के लिए भी बहुत से शिष्यों को तैयार किया है। लेकिन आज के समय में क्या है कि लोगों के पास में थोड़ी सी सिद्धियां आती हैं और उनके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि वो गुरु को ही ओवरटेक करना शुरू कर देते हैं। लोग बुराई से हम बचाना चाहते हैं लोगों को कि उनसे कोई अधर्म ना हो, कोई बुराई ना हो, लेकिन लोगों को यही लगता है कि भाई हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो हम किसी पर भी दबाव नहीं बनाते, लेकिन हाँ, जब तक वो हमारा शिष्य है तब तक हम उसको अधर्म करने से हमेशा रोकते रहेंगे। और जिस समय थोड़ी सी भी सिद्धि आने के बाद आपको अहंकार आ जाता है तो वो आपका प्रारब्ध है। आपको जहाँ जाना है लोग जा सकते हैं, 10 जगह जाएंगे, लेकिन उन्हें पता तो पड़ेगा कि जीवन में शुरुआत किसने की, किसने क्या दिया। और वो ये मतलब किसी भी हद पर जब लोग बिगड़ जाते हैं तो फिर वो किसी भी हद तक अपनी अच्छाई बुराई को समझना दूर। बड़े बड़े लोगों के पास जाकर आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो हमारे तंत्रकाट में या हमारे लक्ष्मी बंधन को खोले जाने में आप शामिल होकर वो लाभ प्राप्त कर लोगे। बड़े बड़े हवनों पर बैठकर लक्ष्मी हवन आप करवाते हैं, उनमें वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जो हमारे इन प्रयोगों के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। आप विधि विधान देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि वाकई ये प्रयोग हमारे जीवन में क्या अनुकूलता ला सकता है। क्योंकि जब आप प्रयोग को करोगे तो आपके घर में एक दैवी कृपा आप महसूस करेंगे, आपके घर में सुख शांति महसूस होगी। जब घर में लक्ष्मी का वास होता है तो लक्ष्मी 108 रूपों में होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल आपको धन ही देती है, संतान सुख, पारिवारिक शांति, बहुत सारे 108 प्रकार की सुख सुविधाएं जो होती हैं वो लक्ष्मी के ही स्वरूप होते हैं। तो उनको आपको वो लक्ष्मी बंधन कट जाने के बाद वो सब सुख आपको प्रदान होने लग जाते हैं। और जिनके जीवन में लक्ष्मी बंधन होता है उनकी वो अक्सर क्या होते हैं, ये कुछ समस्याओं से ग्रसित होते हैं। एक तो क्या होता है कि आपको घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, किचन में शुद्धता से जाना चाहिए। और क्या है कि बर्तन रात्रि में जो आप गंदे बर्तन किचन में कभी नहीं रखे होने चाहिए। और अगर हो सके तो शाम के समय एक छोटा सा दीपक अन्नपूर्णा माता या महालक्ष्मी माता के नाम से आप किचन में आप स्थापित करें और उसे आप जलाएं। या और शाम के समय जो है घर में थोड़ा सा कपूर जरूर जलाया करें पूजा घर में। तो इससे क्या है, आपके घर की निगेटिविटी रिमूव होती रहेगी, आपके घर में सुख शांति और धन संपदा आती रहेगी। तो ये छोटे से प्रयोग हैं जिनको अपने जीवन में आपको जरूर धारण करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो है आपके घर में एक पॉजिटिविटी आती रहेगी। और जो आपके क्या है कि पानी में आप कभी कभी नमक डालकर जो है वो घर में पोंछा लगाया करें, जिसके माध्यम से भी नेगेटिविटी रिमूव होती रहती है। ईश्वर की प्राप्ति हमेशा एक सरल व्यक्ति को ही हुई है।
किसी भी एक को प्राप्त करने की जब प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है तो उसकी सिद्धि, उसको प्राप्त होना, उसकी कृपा प्राप्त होना, उसके दर्शन प्राप्त हो जाना निश्चित हो जाता है। लेकिन जब लोग क्या है कि 50 तरीके की साधनाओं में रत रहते हैं, 50 तरीके के प्रयोग करते रहते हैं, तो फिर क्या है कि 50 तरीके के देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे उनकी ऊर्जा डाइवर्ट होती है और वो हमेशा ही कहते हैं कि हमें इसका पूर्ण फल नहीं मिला। तो मनोकामना पूर्ति की साधनाएं बड़ी सरल हैं, बड़ी छोटी हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन जो ईश्वर प्राप्ति की साधना होती है वो भी सरल है, लेकिन सरल मन से की जाए तब, लेकिन उनका जब तक में समय लगता है। लेकिन जिस दिन इस भाव से आप बैठते हैं कि नहीं हमें तो ईश्वर ही चाहिए, हमें तो परमात्मा ही चाहिए, उसी दिन से क्या है उसकी कृपा और वो शक्ति उनके साथ हो जाती है। बस ये है कि उनको तैयार करती है, जिस समय वो उस योग्य हो जाते हैं कि उन्हें दर्शन देने चाहिए उस समय वो दर्शन दे देते हैं। लेकिन लगा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक साधना कर ली और मंत्र कर लिया, 1.25 लाख मंत्र कर लिया, बोले दर्शन नहीं हुए, कोई कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम साधना को 4 दिन करेंगे और हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, हमें कोई काम करने से फायदा नहीं हुआ, तो फिर बोले ये सही नहीं है, ये होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। यानी कुछ दवाई खाई, उसका तुरंत फायदा मिला तो ठीक है, नहीं फायदा मिला तो बोले वो दवा खराब है। तो ये दवा नहीं है, ये एक तरीके से ये है कि 100% सत्यता है। और सत्य और परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर धैर्य और लगन और समर्पण होता है, उसको परमात्मा जरूर प्राप्त होता है। लेकिन जो परमात्मा की प्राप्ति में आना चाहता है, सौदेबाजी वाले लोगों को पता ही नहीं होता, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं होता, ऐसे गुरुजी हमने ऐसा कभी किया नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, नहीं मैं मानूँ। तो अपनी कमी को खुद स्वयं व्यक्ति नहीं मानना चाहता तो उसको फिर कोई भी नहीं सुधार सकता। इसलिए पहले स्वयं का आकलन करें कि हम में क्या कमियां हैं, तभी जाकर आपको ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी। किसी गुरु के सानिध्य में जा रहे हो तो आज के समय में गुरु तो ये मान लो कि एक व्यवसाय वाली प्रक्रिया हो गई है कि गुरु से जुड़ने का मतलब ये हो गया कि गुरु को हमने खरीद लिया है और गुरु अब हमारा धन का समस्या सॉल्व करे, हमारी हर समस्या का समाधान करे। तुम कुछ मत करो, तुम साधना कुछ मत करो, तुम आप भाव समर्पण कुछ मत करो। गुरु जो तुम्हें बता रहा है उसका एक जो प्रारंभिक स्टेज है वो तो वो तुम्हें बता रहा है, लेकिन एक उस प्रक्रिया को एक बारीकी से समझने की कोशिश करो कि भाई बिना भाव और समर्पण के कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। और आप फिर दोष देने लगते हो, गुरुजी आपने कहा था कि हमारी साधना में ऐसा करना, हमने किया हो, वैसा हुआ ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों में, ये सभी गुरुओं के साथ में सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं कि आपने ऐसी प्रक्रिया दी और उससे हमारा ये हुआ नहीं। तो उनका नहीं होता जिनके अंदर समर्पण ही नहीं है, भाव ही नहीं है। ठीक, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जो आप लोगों को समय नहीं मिल पाता है और आप बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं आपको इसीलिए ये जो आपको प्रयोग दे रहा हूँ या ये प्रयोग मैं अपने सानिध्य में आपको संपन्न करा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी साधना के तुल्य ही आपको फल देगी। और आप जब इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया हो और इसमें आपको थोड़ा सा एक जो है थोड़ी सी जो गाय का उपला भी रखना है, गाय के उपले पर कुछ आहुतियाँ भी देनी हैं। आहुतियाँ नहीं देनी है, मतलब जो सामग्री मैं आपको दूंगा बताऊंगा उसको उसमें चढ़ाना है। तो थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करके रखें और गाय के उपले और घी और शहद जो है वो इसके माध्यम से थोड़ी सी कुछ हम सामने लाइव आकर दिलवाएंगे, उनको आपको उस तरीके से आहुतियाँ देनी हैं। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूँ कि आप पूरी सामग्री को पहले से व्यवस्थित करें। मैं पूरी सामग्री जो है उस पर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसको आप नोट कर लेना। और आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें आप जोड़ें, ये आपका दायित्व भी है। ठीक है, हमारी गुरु सेवा के माध्यम से आप इतना ही करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसमें जोड़ें। ठीक है, और इसका उनको लाभ दिलवाएं। ठीक है, हमारे पास जो समय रहेगा हम समय के अनुकूल गरीबों की हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करते हैं और उनके दुख दर्द समाप्त करने के लिए हम हर समय प्रयत्नशील रहेंगे।
लेकिन बस इतना है कि भाई पर्सनली नहीं आप हमें डिस्टर्ब करें, क्योंकि हम साधनाओं में रहते हैं और हमें इतना समय नहीं मिलता कि हम आप लोगों को पर्सनली ज़्यादा फ़ोन रिसीव करके और आपकी समस्याएं हम सॉल्व कर पाएँ। कभी कभी फ़ोन रिसीव कर भी लेते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार फ़ोन करें, है ना। तो आपकी जो समस्या है, मैसेज व्हाट्सअप मैसेज दिया है और बहुत जल्दी मैं एक ग्रुप भी बना रहा हूँ, उस ग्रुप में भी अभी इसका मैं एक ग्रुप बना देता हूँ। और इसका ग्रुप बनाने का मतलब है कि इसमें आपको मूल रूप से प्रयोग क्या करना है और कि कौन लोग इसमें शामिल हो पाएंगे। जो लोग इसमें पहले अपनी फ़ोटो और क्या नाम जो है अपना नाम और अपना गोत्र वगैरह, माता का नाम, पिता का नाम, ये सभी चीज़ें आप लिखकर आप जब भेजेंगे तो हम उसकी तैयारी करेंगे, तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे कि इतने लोग जुड़ेंगे। तो व्हाट्सएप पर सबको आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उसको आपको उस पर मैसेज करना है, आपको अपना नाम, फ़ोटो, ये आपको मैसेज करना है, तभी जाकर जो है हम आपकी इस प्रक्रिया को कर पाएंगे। अगर आप पहले से इसको एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, तो इसमें जो लोग शामिल हो जाएंगे उनको हम इसमें जोड़ लेंगे। और जुड़ेंगे क्या, वो तो लाइव पे ही आएंगे, तो लाइव पे आकर कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ने का लाभ जो होगा वो आप लोगों को ज़्यादा मिल जाएगा। जो कि एंड टाइम पर जुड़ेंगे उनकी अपेक्षा आपका लाभ ज़्यादा हो जाएगा, जिनकी फ़ोटो और वो सारा सामग्री वगैरह कोई डिस्कस करना है तो उस ग्रुप पर आप डिस्कस कर सकते हो। तो मैं ग्रुप बना रहा हूँ इसका, और इस ग्रुप को आपको वैसे अभी तुम इस पर मैसेज कर देना, फ़ोटो भेज देना, फिर मैं उसको ग्रुप में आपको जोड़ लूँगा। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि उसमें आपको 10 तारीख के लिए पूरा अपडेट करते रहेंगे और उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन उसमें आप ग्रुप में केवल 10 तारीख की प्रॉब्लम से रिलेटेड ही बात पूछेंगे और कोई चीज़ नहीं पूछेंगे। अगर आप दूसरी समस्याएं पूछ रहे हैं तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, लेकिन क्या है उस ग्रुप में नहीं पूछोगे। उस ग्रुप में केवल और केवल लक्ष्मी साधना के लिए ही आप निर्धारित किए जाएंगे और उसमें आपको जो समस्याएं हैं वो आप पूछ सकते हैं और उसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि कितने बजे हम लाइव आएंगे, या कोई भी थोड़ा बहुत टाइम में चेंजमेंट अगर होगा तो हम आपको उस समय भी अपडेट कर देंगे। बहरहाल हम हर समय फिक्स 9 बजे आए हैं, तो अभी भी संडे को 9 बजे आ जाएंगे। जगदम्बा से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में इस प्रयोग के माध्यम से अनंत खुशियां आएँ और हमें भी आप लोगों की सेवा करने का मौका मिले। हमें जो माता की कृपा प्राप्त हुई है, हमें जो महादेव की कृपा प्राप्त हुई है, वो आप लोगों के जीवन को बदल सकें और आप लोगों के जीवन में खुशियां ला सकें। आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार हमें प्राप्त होता रहे, इसके निमित्त हम निरंतर अपने प्रयत्न करते रहेंगे। और किसी भी प्रकार से जो आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी उसमें हम जरूर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव।